जिन लोगों को लगता है कि उनको ये फार्मूलाज याद हो गए हैं, उनको ये टेबल वैल्यूज याद हो गई हैं, समझ लें वो राइट ट्रैक पे। लेकिन अगर कुछ लोगों को लगता है कि अभी तक वैल्यूज याद नहीं हुई, तो बजाय इसके कि आप यही रखें कि भाई जब भी आपका स्टेटस चेक करें तो आप कहें हाँ जी मेरा स्टेटस यही है कि मुझे याद नहीं, तो आप रोजाना की 2-2 3-3 वैल्यूज याद करना स्टार्ट कर दें, थ्रू आउट ये यूज होनी। ठीक है, इसीलिए तो आप क्लास के लायक बच्चों में आ नहीं रहे हैं। जल्दी से अगर आप भी ये वैल्यूज याद कर लें तो आप भी थोड़े स्मार्ट बन जाए। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें 3 कर लिया था ना, जिसमें sin 45 cos 45 ये वाली टेबल वैल्यूज याद हुई थी। sin 45 किस चीज के इक्वल है? 1/√2। देखा आपको नहीं आई ना वैल्यू। cos 45 1/√2। देखो ये दोनों वैल्यू सेम थी, आपको लास्ट डे में याद हो जानी चाहिए थी। आल्दो हमने ये 9.3 में अच्छे तरीके से इनको लिख के याद किया, मल्टीपल क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इनको बार बार हमने यूज भी किया था। ऐसे ही है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 बुक से देख के पार्ट नंबर 1 की वैल्यू लिख लें। tan 45 प्लस है, इस पे tan वाला फार्मूला यूज करेंगे, प्लस वाला फॉर्मेट। ठीक है, tan प्लस tan 1 माइनस tan इंटू अनदर tan। अब यहां पर एंगल्स हैं अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा अल्फा बीटा। अब हमारे पास एंगल्स क्या है? 45 डिग्री एंड ए। tan 45 tan ए 1 माइनस tan 45 tan। सही है। इन दोनों फार्मूलाज के दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहां पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा रहे हैं। tan 45 माइनस ए ये लास्ट वाला फार्मूला। ठीक है, tan अल्फा माइनस tan बीटा, तो tan माइनस tan 1 प्लस tan इंटू tan 45 और a, tan 45 tan a, tan 45 tan a। tan 45 की वैल्यू 1, तो यहां पर 1 लिख लें। 1 प्लस tan a डिवाइडेड बाय tan 45 1 tan a। अच्छा, कुछ बच्चे यहां पर गलती कर बैठेंगे, 1 माइनस 1 क्या होता है? 0 लिख बैठेंगे, हालांकि ये 0 नहीं हो रहा, ये वाला 1 जो है ये tan a के साथ मल्टीप्लाई होगा। सही है, 1 मल्टीप्लाई बाय tan a कितना बना? tan a। 1 माइनस tan a ओवर 1 प्लस tan a। इसको हम भूल ही गए, इसको भी लिख लें। tan 45 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 tan a। tan 45 की जगह हमने फिर से 1 पुट कर दिया। अब ये वाला 1 इस tan a से मल्टीप्लाई हुआ, तो कितना बना? tan a। 1 माइनस tan a ओवर 1 प्लस tan a। यहां पर 1 प्लस tan a और यहां पर क्या आना था? माइनस। देखिए यहां तक बात क्लियर है। एक दफा फिर से देख लें, साइन हमारा मिस हो गया था। 1 प्लस tan a, ये 1 प्लस tan a एज इट इज लिखा गया। 1 मल्टीप्लाई tan, तो ये tan आ गया, ये वाला 1 माइनस tan a। अब 1 प्लस tan a इस वाले 1 प्लस tan a से, 1 माइनस tan a इस वाले 1 माइनस tan a से। देखो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट देखें, tan पाई 4 माइनस थीटा। इसमें भी tan वाला फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, tan वाला फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं अभी। ओके, लेफ्ट हैंड साइड tan पाई 4 माइनस थीटा tan 3 पाई 4 प्लस थीटा। हाँ जी, वैल्यूज पुट करें तो tan पाई 4 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई 4 इंटू tan थीटा। देखें बात क्लियर भाई। अब सेम यही फॉर्मेट आगे अप्लाई होगा दूसरे फार्मूला पे, लेकिन उसमें दरमियान में क्या आ रहा है भाई? प्लस। तो क्या वैल्यू बनेगी? tan 3 पाई ओवर 4 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan 3 पाई बाय 4 एंड tan थीटा। सही है। इन दोनों क्वेश्चंस में दो डिफरेंसेस हैं। एक ये कि इधर एंगल डिग्री में था, इधर एंगल रेडियन। वो तो हमारे लिए परेशानी की बात है।
हम इसको डिग्री में बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसको चाहे तो डिग्री में कन्वर्ट कर लें, लेकिन tan पाई बाय 4 इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट हमें आती है। tan पाई बाय 4 को हमने एज इट इज याद किया हुआ है 1। अब 3 पाई बाय 4 बोर्ड पे लिखे हुए एंगल्स में कहीं पर नहीं है, तो इसलिए ज्यादा बेहतर यही है कि इसको इस टाइम पे डिग्री में चेंज कर लें। डिग्री में चेंज होगा तो हमें पता चलेगा ना कि एंगल है कितना, क्या चीज है, क्या चीज भाई, ठीक है। अच्छा, और मैं आपको बता रहा था दो मेजर डिफरेंसेस। तो सेकंड डिफरेंस इसमें क्या है भाई, इसमें भी दो tan के फार्मूलाज थे, इधर भी दोनों हैं। इसमें दोनों के दरमियान में साइन नहीं था, तो ये क्या हो रहे थे, लेकिन इस दफा प्लस का साइन है, तो ये आपने केयरफुल रहना है। फ्लो में इसको भी मल्टीप्लाई करके एंड में कैंसिल नहीं कर देना, ठीक है। ये प्लस हो रहे हैं। ओके, tan पाई बाय 4 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस 1 tan थीटा, सही है। ओके, tan 3 पाई बाय 4। अब tan 3 पाई बाय 4 का हमें डायरेक्ट तो कुछ पता नहीं चल रहा, तो इसलिए उसकी मैंने जगह छोड़ दी फिलहाल, बाकी वैल्यू एज इट इज लिख ली। 3 पाई बाय 4 को इधर रफ वर्क में सॉल्व कर लेते हैं। 3 पाई बाय 4 एंगल को रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 ओवर पाई। क्या नाम है आपका, सुफियान, बिल्कुल ठीक बताया सुफियान ने। 180 डिग्री ओवर पाई से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। हमने 9.1 एक्सरसाइज में पढ़ा था। 3 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई 45 180 बनता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 45 कितना बनता है बेटा जी, 135। अब 135 की वैल्यू इधर कहीं पे नहीं है, वो तो हमें पहले भी पता था, लेकिन इसको किसी न किसी तरह से टेबल वैल्यूज में चेंज कर रहे हैं। तो जब भी एंगल हमारा 90 डिग्री से ज्यादा होता है, हम लोग चैप्टर 10 में क्या काम करते आ रहे हैं, 90 से हम डिवाइड कर देते हैं। वेरी गुड भाई, हम इसे अलाइड एंगल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो इस 135 को अपने अपने कैलकुलेटर्स की हेल्प से 90 पर डिवाइड करें, कितना आता है, यानी 1.5। 3 बाय 2 यानी 1.5। अब अगर पॉइंट के बाद वाला नंबर 5 6 7 8 हो तो हम क्या करते हैं, तो उसको राउंड अप करेंगे, एक स्टेप इंक्रीज होके कितना आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 कितना हुआ, 180 और 135 इनका डिफरेंस लें 45 डिग्री। जिन लोगों को लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, वो 10.1 उसका पहला क्वेश्चन, ठीक है, हाँ उसकी वीडियो भी है, लेकिन 10.1 उसका पहला क्वेश्चन जो सबसे पहला लेक्चर था, उसको एक दफा देखें, उसमें हमने ये अलाइड एंगल की हेल्प से इसको सॉल्व करना सीखा था। एनीवे, मैं फिर भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जितना भी एंगल आपके पास अवेलेबल हो, अगर वो 90 डिग्री से ज्यादा हो तो हम उसको 90 पर डिवाइड करते हैं। डेसिमल पार्ट अगर 5 6 7 8 9 तो हम इस होल नंबर को 1 यूनिट बढ़ा देते हैं। अगर डेसिमल पार्ट होता है 1.4 तो फिर इसको राउंड ऑफ करके हम क्या लिखते हैं, 1। 1.3 फिर भी क्या लिखते हैं, 1.2 1.1 और 1.0 के लिए इसको 1 लिखते हैं, ठीक है। ओके, 2 लिखने के बाद क्या करना है, वापिस 90 से मल्टीप्लाई करो, कितना बना एंगल 180, और ओरिजिनल एंगल का डिफरेंस नहीं, कितना आया 135 के साथ डिफरेंस किया, कितना आया एंगल 45। तो इसका मतलब 135 के लिए इक्वेशन बनती है 180 माइनस 45, सही है। और 180 होता है बेटा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 45। यहां तक देखें, बात क्लियर है। इस वैल्यू को इस फॉर्मेट में पुट कर दे। हाँ जी, 10 क्या पुट करना है बेटा जी, 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस 45। अब ऐसे थोड़ा अजीब नहीं लग रहा, आधा क्वेश्चन आपका रेडियन में है और आधी वैल्यू डिग्री में है, तो हम इस डिग्री को भी किस में चेंज कर रहे थे, रेडियन में। कौन बताएगा 90 डिग्री रेडियन में क्या होता है, यस, गलत आंसर, पाई बाय 2। 90 डिग्री रेडियन में क्या होता है, पाई बाय 2। तो इसको हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2 माइनस 45। 45 रेडियन में क्या होता है, वो पाई बाय 4 होता है भाई। 45 क्या होता है, पाई बाय 4। ओके, इधर पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4।
हाँ जी, यहां तक देखें बात क्लियर। ऐसे करें, इसको यहां तक नोट करें और कुछ 30 सेकंड यहां पे रेस्ट करके, ताकि ये कुछ आपके माइंड में एब्जॉर्ब हो, फिर हम आगे चलते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको रिज्यूम करते हैं। 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा। इधर तो कोई चेंज नहीं था, 1 टेन थीटा सिर्फ टेन थीटा बना। मेन हमें वर्किंग इधर करनी है। 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90। चेंज या नो चेंज? नो चेंज। ये बहुत अच्छा हो गया, यानी ये पहले 10 है, अभी भी 10 पाई बाय 4 रहेगा। क्वाड्रेंट इसका देखना है भाई, 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड। 90 डिग्री से ज्यादा है, 180 से कम है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? सेकंड। जिन लोगों को नहीं आइडिया वो देखें 0, 90, 180, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, 90 से ज्यादा है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा? अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव? साइन एंड कोसिकेंट। बाय चांस या तो ना तो साइन है ना ही कोसिकेंट। अगर साइन और कोसिकेंट नहीं है तो फिर क्या खुशी मनाएं? नहीं, माइनस लगा देंगे। क्या करेंगे? तो ये यहां पे माइनस हमने लगा दिया। प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहां पर भी सेम वही चीज, माइनस टेन पाई बाय 4 इंटू टेन थीटा। देखें बात क्लियर भाई। 10 पाई बाय 4 किस चीज के इक्वल? 10 पाई बाय 4 1, तो 10 पाई बाय 4 की जगह 1 पुट कर दें। 1 माइनस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा, माइनस 1 प्लस टेन थीटा, माइनस इंटू माइनस क्या हुआ? प्लस। 10 पाई बाय 4 हुआ 1, 1 टेन थीटा। अब 1 टेन थीटा बेसिकली टेन थीटा के इक्वल ही है। ये वैल्यू भी 1 प्लस टेन थीटा, ये भी आफ्टर 1 स्टेप क्या बन जाएगा? 1 प्लस टेन थीटा। तो 1 प्लस टेन थीटा इन दोनों फ्रैक्शंस का क्या आ गया भाई? एलसीएम। ऊपर वैल्यू 1 माइनस टेन माइनस 1 प्लस टेन। हमने प्लस का साइन दरमियान में इसलिए नहीं लगाया क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या बनेगा? माइनस। यहां तक देखें बात क्लियर। और ये और भी अच्छा हो गया, ये वाला -1 प्लस 1 से कैंसिल, ये वाला माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा से कैंसिल। 0 ओवर 1 प्लस टेन थीटा, तो 0 ओवर एनीथिंग 0। क्या इस दफा 0 प्रूव करना था? यस, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी जी, यहां से एक दफा दोबारा, एक दफा फिर से देख लें, बाकी लोग भी देखिए। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आपने अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था अभी, फिर से बता रहे हैं तो जरा फोकस होकर बात समझ। हमारे पास एंगल था 3 पाई बाय 4, उसको हमने डिग्री में चेंज किया। डिग्री में चेंज करने के बाद भी हम हेल्पलेस थे। हमें tan 135 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट याद नहीं थी। जो वैल्यूज हमें याद है वो हमने आते ही अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन दिमाग में थी वो हमने बोर्ड पे लिख दी। ऐसे ही है, उसमें कहीं पर भी tan 135 नहीं था। तो फिर हम क्योंकि चैप्टर 10 पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो हम एक फ्लो में आ रहे हैं, हम अलाइड एंगल से होके आए हैं, तो इस 135 को देखते ही हमें अलाइड एंगल वाला कॉन्सेप्ट याद आया। हमने इसे 90 पर डिवाइड किया, डेसिमल पार्ट 0.56789 में से कोई एक था, इस वजह से वो राउंड अप करके एक स्टेप बढ़ा के 2 लिख लिया। 2 इंटू 90 बना कितना? 180। 180 और 135 का डिफरेंस लिया, एंगल कितना बना? 45। अब ये हमें पता चल गया कि 135 का आंसर सेम वही होगा जो tan 45 डिग्री का आंसर होगा। फिर हमें जस्ट उसके क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस लगाना है। वो वाली वर्किंग अब इधर देखें। अच्छा, यहां पर जो हमने वर्किंग की, ये थोड़ा सा कुछ लोगों को परेशान कर सकती है क्योंकि ये रेडियन में है, तो रेडियन में एंगल्स को हैंडल करना कंपैरेटिवली डिग्री को हैंडल करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने सारी वर्किंग रफ वर्क में डिग्री के ऊपर की। हम भी रफ वर्क में करेंगे। वेरी गुड, आपको समझ आ गई बात? ओके। अच्छा, अब देखें यहां पर ये जो 90 डिग्री था इसको रेडियन में चेंज किया, कितना हुआ? पाई बाय 2। हमने रेडियन में एक क्वेश्चन किया था 10.1 में, है ना, वो क्वेश्चन था ही रेडियन में, हमने उसको रेडियन में ही रहने दिया, तो 90 की जगह पे पाई बाय 2। 45 तो क्वेश्चन में स्टार्ट से चलता आ रहा है, 45 रेडियन में कितने? पाई बाय 4 के इक्वल है। तो 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, ये हमने 3 पाई बाय 4 की जगह पे लिखा है। ये बात क्लियर? अब 2 इवन नंबर तो tan ही रहा, नो चेंज।
2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, टोटल एंगल है 135 और 135 सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंड होते हैं, ना तो ये साइन है ना ही कोसिकेंड है, इसलिए ना होने की वजह से इधर क्या है माइनस। tan पाई बाय 4 की अप एंड डाउन दोनों जगह वैल्यू 1 पुट की, एलसीएम न्यूमरेटर मुकम्मल तौर पे कैंसिल, 0 ओवर एनीथिंग, आंसर 0। एनी क्वेश्चन? क्लास डिसमिस। Alright, question number 4, third part. Sin theta plus pi by 6. तो क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा, वेरी फर्स्ट फार्मूला हमने यूज कर रहे हैं, ठीक है। साइन अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मेट है? साइन कॉस प्लस कॉस साइन, साइन कॉस प्लस कॉस साइन, सही है। वैल्यूज पुट कर रहे हैं, साइन थीटा कॉस पाई बाय 6, cos थीटा साइन पाई बाय 6। cos पाई बाय 6 किस चीज के इक्वल है? स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 प्लस cos थीटा साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 किसके इक्वल है बेटा जी? 1 ओवर 2 प्लस cos का फार्मूला ओपन करें भाई, तो cos का फार्मूला क्या है भाई कि अगर प्लस वाला फार्मूला है तो जब आपने उसको एक्सपेंड करना है तो दरमियान में क्या है माइनस, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास cos थीटा cos पाई बाय 3 माइनस साइन थीटा साइन पाई बाय 3। ब्रैकेट्स इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको जब आप लोग देख रहे हो इसको लिखने के लिए तो आपको क्लियर हो जाए कि साइन वाला फार्मूला ये हमने इधर एक्सपेंड किया है और cos वाला फार्मूला इधर एक्सपेंड किया। यहां तक देखें, बात क्लियर है? ओके, cos वाले की भी वैल्यूज पुट करें, cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 1 बाय 2, तो ये आ गया cos थीटा 1 बाय 2 माइनस साइन थीटा साइन पाई बाय 3, इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 3 बाय 2। यहां तक देखें, बात क्लियर? अब साइन वाली वैल्यू इधर पॉजिटिव और इधर है नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल। यहां तक सही है? cos थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर 2, इसको बेशक ब्रैकेट में लिख लें। ऑलराइट, cos थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 क्या वैल्यू बनेगी? हाँ, क्या वैल्यू बनेगी भाई? इसको आप 1 ओवर 2 cos थीटा लिख सकते हैं या सिंपल cos थीटा ओवर 2 लिख लें। देखिए ना, अगर आपके पास लिखा है x इंटू 1 ओवर y तो क्या आंसर बनेगा? x ओवर y, सही है। तो ये वाली हमने आइडेंटिटी यहां पे यूज की, cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज आ गया, सही है। इसी तरह सेकंड वाले को देखें, cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 1, ये तो सेम वही चीज नहीं आ गई, cos थीटा डिवाइडेड बाय 2, कितना एलसीएम भाई? 2 एलसीएम, cos थीटा प्लस अनदर cos थीटा, cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा। जैसे होता है ना हमारे पास x प्लस एक्स, तो टोटल 2x, और कुछ बच्चे इसे x स्क्वायर लिख बैठते हैं, वो x मल्टीप्लाई बाय x होता है, ठीक है। x प्लस एक्स कितना हुआ? 2x, तो cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा, और डिवाइडेड बाय भी बाय चांस कितना है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा, क्या मैं यही नहीं प्रूव कर रहा था? हाँ जी, क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखें। अब नेक्स्ट में एज सच डायरेक्टली तो कोई फार्मूला यूज होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसकी अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो इसमें दो जगह पे tan आ रहा है, ठीक है। तो tan वाली हम कोशेंट आइडेंटिटी यूज करेंगे। tan थीटा किस चीज की रेशो होती है? साइन ओवर कॉस, वेरी गुड। tan थीटा क्या होता है बेटा जी? साइन ओवर कॉस। जिन लोगों ने अब नियत किया पढ़ने की, ये मैं उन लोगों के लिए लिख देता हूं, ये चैप्टर 9.2 में हमने पढ़ा था, बल्कि 9.4 में जाके यूज किया था, यस 9.4। tan थीटा होता है भाई साइन ओवर कॉस, cot थीटा अगर निकालना पड़े cos ओवर साइन, सही है। अच्छा जी, कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या होता है? 1 ओवर साइन, सीकेंट 1 ओवर कॉस। अच्छा, अभी फिलहाल तो हमें tan की जरूरत है ना, तो tan थीटा होता है बेटा जी साइन थीटा ओवर, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें और उसमें tan की जगह पे ये वाली कोशेंट आइडेंटिटी यूज कर लें। जी जी,
किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी चलो, cos थीटा प्लस साइन थीटा tan थीटा बाय 2, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस tan की जगह पे लिखने जा रहे हैं साइन ओवर कॉस, सही है। नीचे वाले tan की जगह पे भी साइन ओवर कॉस, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इस tan की जगह पे साइन थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा बाय 2। यहां तक देखें बच्चों, बात क्लियर? अच्छा फर्स्ट वाले को देखें, इसके नीचे कुछ नहीं आ रहा, तो एक्चुअली वो कितना है भाई? 1। तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। क्या एलसीएम बनता है बेटा जी? 1 और cos थीटा बाय 2, क्या एलसीएम बनेगा? cos थीटा बाय 2। तो cos थीटा बाय 2 हुआ एलसीएम, cos थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई साइन। ये सिचुएशन कुछ इस तरह से आ रही है, ये जरा देखें, x माइनस वाई जेड ओवर w लिख लें, ठीक है। तो एलसीएम क्या बन रहा है बेटा इसका? w एलसीएम। ये वैल्यू इधर इससे मल्टीप्लाई और 1 मल्टीप्लाई वाई जेड, तो ये इस तरह से आ रहा है, सही है। तो cos थीटा बाय 2 इंटू साइन, तो ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगे, सही, दरमियान में माइनस। उसके बाद cos थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2। इसी तरह नीचे एलसीएम आएगा, क्या बनेगा एलसीएम? cos थीटा बाय 2, cos थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई cos, दोनों वैल्यूज आ जाएंगे। स्क्वायर नहीं कर सकते इसको, ठीक है, क्योंकि ये एंगल्स इनके अलग अलग हैं। क्या वैल्यू लिखेंगे? cos थीटा बाय 2 माइनस ये प्लस प्लस साइन थीटा बाय 2। यहां तक देखें, बात क्लियर? बाय चांस अप एंड डाउन सेम एलसीएम, आपस में हुए कैंसिल। अब इसका ना फॉर्मेट हमने देखना है कि ये फॉर्मेट कौन सा बन रहा है। जरा फॉर्मूला देखें इधर मेरे साथ, इसको देखें जरा, साइन कॉस माइनस कॉस साइन, साइन कॉस माइनस कॉस साइन, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? साइन अल्फा माइनस बीटा। ये इधर लास्ट लाइन में नजर आ रहा है, ऊपर लिख दें उधर, ओके उधर साइड पे लिख दें। ऑलराइट, ये हमारे पास कैंसिल होने के बाद वैल्यू बची साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाय 2। इसी तरह नीचे वैल्यू बनी कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। ऊपर कौन सा फॉर्मूला क्लोज हो रहा है बेटा? साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा क्या है यहां पे? थीटा, और बीटा क्या है भाई? थीटा बाय 2। नीचे दोनों कॉस और दोनों साइन, दरमियान पे प्लस, तो कौन सा फॉर्मूला है? कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस थीटा बाय 2। अब जो हमारा एंगल यहां पे आ रहा है वो बेसिकली दो फ्रैक्शंस का डिफरेंस है। तो दो फ्रैक्शंस का डिफरेंस है, तो विद इन एंगल आपने एलसीएम ले लेना है। अच्छा यहां बताएं क्या चीज कैंसिल हो रही है? हाँ जी, है? क्या कैंसिल हो रहा है? हाँ जी, कुछ तो काट रहा है ना? क्या कैंसिल हो रहा है? साइन ओवर कॉस की जगह तो tan आ जाएगा, वेरी गुड। लेकिन वो एंगल्स थीटा से थीटा कैंसिल कर दें? नहीं भाई, एंगल्स कैंसिल नहीं करने, ठीक है। एंगल्स कभी भी आप कैंसिल नहीं कर सकते। अगर देखें आपके पास ऐसे लिखा हुआ है साइन 30 ओवर कॉस 30, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्या 30 हम कट कर देते हैं? और नहीं भाई, ठीक है, कट नहीं करते हम इसको लिख लेंगे साइन 30 ओवर कॉस 30, ये क्या बन जाता है? tan 30। यहां तक सही है। तो ये वैल्यू बन रही है साइन ओवर कॉस, तो साइन ओवर कॉस क्या होगा? tan थीटा माइनस थीटा बाय 2, सही है। एंगल का एलसीएम ले लें, बेशक वो पिछले स्टेप में एलसीएम लेके फिर tan बना लें, या फिर एक दफा उसको tan लिख लें, तो एलसीएम अप एंड डाउन दो जगह पे लेने की बजाय अब एक जगह पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना एलसीएम हुआ बेटा जी? इसके नीचे 1 लिख लेते हैं। 2 एलसीएम, 2 मल्टीप्लाई थीटा, 1 मल्टीप्लाई थीटा, 2 थीटा माइनस थीटा। देखो बाय चांस यही तो नहीं हमें प्रूव करना,
is equal to right hand side, hence true. हाँ जी बेटा, एनी क्वेश्चन? जी जी, वहां से दोबारा से एक दफा देख लें भाई। ये जिन लोगों ने अटेंशन अब देना स्टार्ट की है या दरमियान में अटेंशन लूज की थी, वो लोग जरा एक दफा फिर से इसे देख लें। सेम बॉटम नंबर्स आपस में कैंसिल हुए। शुरू से समझा दें, चले स्टार्ट से देख लें। दो जगह पे tan आ रहा था, अप एंड डाउन। इन दोनों tan की जगह पे साइन ओवर कॉस लिख लिया, सही है। उसके बाद हमने इसका एलसीएम लिया, 1 और cos थीटा बाय 2, cos थीटा बाय 2 हुआ एलसीएम, तो ये वैल्यू बनी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा बाय 2। यहां तक बात क्लियर। इसी तरह 1 और cos थीटा बाय 2, इधर भी एलसीएम कितना आ गया, cos थीटा बाय 2, cos थीटा बाय 2 इंटू कॉस, तो ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। 1 और cos थीटा बाय 2, cos थीटा बाय 2 एलसीएम हुआ बेटा जी। cos थीटा और cos थीटा बाय 2 ये दो अलग अलग चीजें हैं। कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक यहां पे ये कर सकते हैं कि cos इंटू cos स्क्वायर ना लिख बैठे, ठीक है। ये ऐसा नहीं करना। ऐसा उस सूरत में होगा जब दोनों cos थीटा या फिर दोनों cos थीटा बाय 2 एंगल सेम हो, यानी वैल्यू मुकम्मल तौर पे सेम होगी, तब वो अपने आप से मल्टीप्लाई होने के बाद स्क्वायर बनती है, ठीक है। cos थीटा इंटू cos थीटा बाय 2 और ये वाली वैल्यू sin थीटा इंटू sin थीटा बाय 2 एज इट इज। अब दोनों का बाय चांस बॉटम नंबर सेम था, उसको हमने कैंसिल कर दिया। जो कैंसिल होने के बाद बाकी वैल्यूज बची वो हमने इधर दोबारा से लिख ली। जब हमने इधर से देख के वैल्यूज दोबारा लिखी तो लिखते लिखते ही आपके माइंड में खुद फॉर्मेट आ रहा होगा कि हाँ जी साइन कॉस इंटू कॉस साइन, सेकंड वाला फार्मूला है भाई, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहां पर हम साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला यूज करेंगे। अल्फा यहाँ पे थीटा है और बीटा यहाँ पे क्या है भाई, थीटा बाय 2। अल्फा फर्स्ट एंगल होता है, बीटा सेकंड एंगल होता है। सेम यही चीज कॉस में, कॉस में अब दरमियान में प्लस आ रहा है, दोनों कॉस एक जगह, दोनों साइन एक जगह, दोनों कॉस एक तरफ, दोनों साइन एक तरफ, दरमियान में प्लस। तो इस एक्सपेंशन की क्लोज फॉर्म में दरमियान में क्या है, माइनस। तो हमने यहाँ पे कॉस और दरमियान में माइनस लिख लिया, ठीक है। अब साइन ओवर कॉस क्या बना, tan। एक चीज यहाँ पे आपको मैं बता रहा था कि भाई एंगल्स को कट नहीं कर देना कि सेम एंगल देखें और कट कर देना, नहीं भाई, साइन ओवर कॉस सेम एंगल के साथ tan बनते हैं, तो हमने tan सेम एंगल लिख लिया। अब एंगल्स फ्रैक्शन में थे, उसका आपने एलसीएम लिया, tan थीटा बाय 2, यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। हाँ जी क्लियर भाई। ऑलराइट, पार्ट नंबर 5, इसमें 4 जगह पे tan यूज हो रहा है, तो सेम प्रीवियस पार्ट की तरह इसको स्टार्ट करेंगे। tan की जगह पे कोशेंट आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन ओवर कॉस। यहाँ पे tan थीटा आ रहा है, वहां हम लिख लेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। यहाँ पे tan फाई लिखा हुआ है, वहां क्या लिख लेंगे, साइन फाई ओवर कॉस फाई। ऑलराइट, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन फाई ओवर कॉस फाई। 1 प्लस अगेन tan, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन फाई ओवर कॉस फाई। अब हमने फ्रैक्शंस को कंबाइन करना होता है एलसीएम लेके। अब पहले वाले 1 के नीचे कुछ नहीं आ रहा तो क्या लिख लेते हैं, 1। इस तरह एलसीएम लेना थोड़ा सा आसान होगा। कॉस थीटा कॉस फाई एलसीएम, सही। कॉस थीटा कॉस फाई मल्टीप्लाई बाय 1, तो पूरी वैल्यू आ गई कॉस थीटा कॉस फाई, सही है। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई साइन थीटा साइन फाई, तो साइन थीटा साइन फाई एज इट इज आ, सही है। इसी तरह नीचे भी एलसीएम क्या बनेगा बेटा जी, कॉस थीटा कॉस फाई एलसीएम, कॉस थीटा कॉस फाई मल्टीप्लाई बाय 1, तो कॉस थीटा कॉस फाई प्लस 1 मल्टीप्लाई साइन थीटा साइन फाई, तो साइन थीटा साइन फाई। सेम बॉटम नंबर हुआ आपस में कैंसिल, सही है। अब जो बाकी वैल्यू कैंसिल होने के बाद बच गई है उसको एक दफा नीट लिख लें, फिर नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला लगाते हैं और लिखते लिखते किसी तरह से फॉर्मेट इसका आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। अब देखें दोनों कॉस एक साइड, दोनों साइन एक साइड, इसका मतलब फार्मूला कॉस का है। अब दरमियान में माइनस, अगर एक्सटेंशन में माइनस है तो क्लोज फॉर्म में प्लस होगा।
एक्सपेंशन में माइनस तो क्लोज फॉर्म में प्लस, तो ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू बनी कॉस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा फर्स्ट एंगल क्या है? थीटा। सेकंड एंगल फाई, तो कॉस थीटा प्लस फाई। बॉटम नंबर कॉस थीटा माइनस फाई। नीचे भी कॉस का फॉर्मूला है, एक्सपेंशन में प्लस तो उसकी क्लोज फॉर्म में क्या आता है? माइनस। देखें क्या यही प्रूव करना था? जल्दी से नोट करें सर।